आज हम श्रील प्रभुपाद जी से विरचित भगवद गीता यथारूप रूप में 14वां अध्याय 25th श्लोक से चर्चा करने की कोशिश करें। ये श्लोक में ये बताया जा रहा है कि ऐसा आध्यात्मिक भावना में आगे बढ़ने का जो इच्छा रखते हैं, वो प्रामाणिक आचार्य के माध्यम से आध्यात्मिक प्रगति पाने का ज्ञान स्वीकार नहीं करते। ऐसा कई लोग होते हैं। वो लोग इतर देवताओं का आराधना करते हुए कई तरीकों का यज्ञ याग निर्वाहन करते हैं। उसे ही भगवान मानते हैं। कई तरीकों का यज्ञों के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। जो व्यक्ति वो यज्ञ याग करते हैं, वो व्यक्ति को योगी माना जाता है। दैवम एव परे यज्ञम पर्युपासते, यज्ञम पर्युपासते। यज्ञम और योगिना सामान्य रूप से वेद तीन तरीके, वेद को तीन विभाजन किया गया है। तीन तरीके का यज्ञों में विभाजन किया गया है। पहला है कर्मकांड विभाग, दूसरा ज्ञान कांड विभाग, तीसरा उपासना कांड। साधारण स्थिति में यज्ञ किस लिए किया जाता है? भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए किया जाता है। लेकिन किसी को भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति यज्ञ करते हैं, लेकिन कई देवताओं को संतुष्टि करने के लिए यज्ञ करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? दैवम। दैवम, यहाँ पर दैवम का अर्थ दिया गया है कि कहीं देवताओं को संतुष्टि करने की प्रयत्न। शास्त्रों में बताया गया है कि यज्ञ इसलिए किया जाता है। भौतिक जीवन में जो व्यक्ति हैं, वो यज्ञ इसलिए करते हैं कि उनका भौतिक अवसरों का पूर्ति हो। पुरुषार्थ क्या जाते हैं ना, क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का। हरे कृष्णा माता जी से प्रभु जी सभी सुने आ रहे हैं मेरा? यस प्रभु जी। क्षमा चाहता हूँ, फिर भी मेरा नेटवर्क का कुछ तकलीफ हुआ था। मैं फोन से कनेक्ट किया हूँ अभी, तो शायद आपको सुने आएगा। शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ इसलिए किया जाता है कि अपना जीवन का जो इच्छा है पूरा करने के लिए व्यक्ति यज्ञ करते हैं। पुरुषार्थ के बारे में हम सुनते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। व्यक्ति धर्म इसलिए करना चाहते हैं, जो काम्य कर्म में स्थिर हुआ, वो व्यक्ति कर्मकांड विभाग के अनुसार यज्ञ या धर्म कार्य इसलिए करना चाहते कि उसे अर्ध धन मिल जाए। धन क्या करना चाहते हैं वो? अर्ध काम, अपना इच्छाओं को पूरा करने के लिए इसका विनियोग करना चाहिए। शास्त्रों में ये बताया गया है कि अगर व्यक्ति कई तरीके के उपलब्धि पाना चाहते हैं, उसके उपलब्धि के अनुसार कई तरीकों का यज्ञों के बारे में बताया गया है। कौन सा उपलब्धि पाने के लिए कौन देवता का संतुष्ट करना, इसके बारे में बहुत बड़ा लिस्ट दिया गया और श्रीमद् भागवत में भी है। आपको विद्या प्राप्ति करने का इच्छा है, तो कौन सा देवता का आराधना करना चाहिए? आपको एक सुंदर पत्नी चाहिए, तो कौन देवता का आराधना करना चाहिए? तो आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो कौन सा देवता का आराधना करना चाहिए? आप विजय को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कौन देवता का आराधना करना चाहिए? हमें तो भौतिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को कई 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 इच्छा है।
ये सब शास्त्रों में बताया गया है। आपकी इच्छा के अनुसार कौन-सा देवता का आराधना करने से आपकी इच्छा पूरा हो। ये सब वेदों में बताया है। क्यों बताया यहाँ? यह स्थिति पाकर व्यक्ति धीरे-धीरे भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन तक मुड़ जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपना इच्छा पूरा करने के लिए कोई देवता का आराधना करे कि इसका अर्थ है, उनसे बड़ा जो है, जो अथॉरिटी है, उनसे स्वीकार करने का आयोजन कर रहे हैं, अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हुँ, इनडायरेक्टली अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, देवता का आराधना करके। अगर वो कोई भी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किए तो क्या हो जाते हो? नास्तिक हो जाएगा। सामान्य जन नास्तिक बनने से बचने के लिए वेद शास्त्रों में ऐसा उपलब्धि दिया गया है, अब तब तक आप परिपूर्ण नहीं हो, तब तक इतर देवताओं को आराधना करो। और इतर देवता को क्यों आराधना करते हैं? अपना इच्छाओं पूरा करने के लिए। इसलिए शास्त्रों में अपने इच्छा के अनुसार कौन-सा देवता का आराधना करना चाहिए इसके बारे में बताया। 5 तरीके के 5 देवताओं को आराधना करने के लिए खास करके शास्त्रों में बताया गया है। एक है सूर्य भगवान की आराधना, गणेश की आराधना, विष्णु भगवान की आराधना, शिव जी का आराधना, दुर्गा देवी का आराधना। पंचोपासनम, पंचोपासनम 5 देवता है। सूर्य भगवान, गणेश जी, दुर्गा देवी, भगवान शिव और विष्णु। ये भी एक ऐसा, ये आराधना कहाँ से शुरू होते है? पहला सूर्य भगवान का आराधना, उसके बाद गणेश का आराधना, फिर दुर्गा देवी का, फिर शिव जी का, देन विष्णु भगवान। एक कर्म पद्धति में ये आराधना का स्थिति बन जाती है। नराधमा ऐसा बोलते हैं ना, जहाँ मानवों में, मनुष्यों में अत्यंत नीच स्थिति में रहते हैं, लोएस्ट स्टेज में रहते हैं। ये लोग लो स्टेज में रहते हैं, लेकिन कुछ दैवी भावना रहती है, कुछ अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना, मेरे से कोई ऊपर है, ये भावना रहती है। ये लोगों के लिए ये बताएँ। शक्ति का आराधना करने वाले हमें कई लोग दिखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आधुनिक विज्ञान शास्त्र का जो साइंटिस्ट है, वो शक्ति का आराधक है। क्योंकि वो सूर्य ग्रह तक जाने के लिए कोशिश करते हैं। सूर्य भगवान के पास नहीं, सूर्य ग्रह के पास जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें सूर्य ग्रह से शक्ति मिलते हैं, सूर्य रश्मि। एक तरीका का शक्ति है। और एक शक्ति से दूसरा शक्ति से तीसरा शक्ति, ऐसा सूर्य भगवान और गणेश जी, उसके बाद दुर्गा देवी, उसके बाद शिव जी, उसके बाद विष्णु। एक शक्ति के बाद दूसरा शक्ति, दूसरा से और कोई शक्तिमान है, और कोई शक्तिमान है, और कोई शक्तिमान है। तभी व्यक्ति विष्णु आराधना के तक आ जाते हैं कि वो पूर्ण शक्तिमान है। तब तक वो ग्रेजुअली
क्रम पद्धति में अपना उन्नति को देख सकते हैं। ये एक तरीका का यज्ञ है, अत्यंत शक्तिमान कौन है समझने का कोशिश करना। ने इसके बारे में कई बार चर्चा करते हैं। शक्तिपूर्ण शक्ति की आराधना के बारे में तभी बात करते तो प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण देते हैं। तो विद्युत शक्ति, विद्युत वो शक्ति है, लेकिन वो शक्ति विद्युत उत्पादक केंद्र से उत्पन्न। इस साधारण स्थिति में व्यक्ति समझ जाते कि इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग फ्रॉम पावर हाउस। लेकिन वो विद्युत उत्पादक केंद्र पावर हाउस जो है, उसे एक व्यक्ति उसका उसे संभालते हैं। रेसिडेंट इंजीनियर बोलते हैं ना, एक व्यक्ति। यह समझना बहुत जरूरी है। विद्युत का उत्पादन कैसे हो रहे हैं, उसके पीछे एक व्यक्ति है। आप कहीं भी चीज बाकी रूप से देखें तो कोई एरोप्लेन चला रहे, एरोप्लेन जा रहे ऊपर, एक साधारण बच्चा सोचते कि वो अपने आप हवा में उड़ रहे। ये कितना सुंदर यंत्र है, अपने आप हवा में उड़ रहे। उसे पता नहीं है, जो बच्चा रहता है उनको पता नहीं है उसके अंदर वो चलाने वाले एक पायलट है। ये बड़ा सा बड़ा ये विमान जो है, वो आकाश में तभी तक चलते हैं उसके अंदर शक्तिमान व्यक्ति जो पायलट है वहीं तक वो बटन दबाते जाते हैं, ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, इधर-उधर जाने के लिए। एक बटन दबाने से ऊपर जाते हैं और दूसरा बटन दबाने से नीचे आ जाते हैं। लेकिन वो अपने आप नहीं हो रहे, उसके पीछे एक व्यक्ति है। कोई भी यंत्र आप सोचिए, वो अपने आप नहीं चलते। आजकल तो 1970s में कंप्यूटर बहुत बड़ा चीज़ माना जाते थे। वो भी एक व्यक्ति के माध्यम से चलते हैं। कोई भी यंत्र आप ले लीजिए, उसके पीछे एक व्यक्ति रहते हैं। आजकल तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि अपने आप चलने वाले कार, अपने आप रिपेयर करने वाले कार, इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन आप जागरूकता से देखें तो वो यंत्र भी अपने आप सेल्फ हीलिंग कार, सेल्फ ड्राइविंग कार, वो कैसा हो रहे हैं? इसके पीछे भी एक व्यक्ति है। वो समय पे नहीं होगा, लेकिन वो चलने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसी तरीके से आप भौतिक जीवन का स्थितियों का अध्ययन करते जाते हैं, भौतिक प्रकृति का कई शक्तियों का अध्ययन करते जाते हैं। उसके पीछे भगवान का शक्ति का, भगवान का स्थिति को हम समझ सकते हैं। सबके पीछे भगवान का स्थिति। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्वकार। भगवत गीता में बताया गया है ये चीज। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कृष्ण बताते हैं, 9वां अध्याय 10वां श्लोक है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कृष्ण बताते हैं यहाँ पर मया मया, मेरा, मयाध्यक्षेण
मेरा अधीन पर, मेरा आदेश पर सब कुछ चल रहा है। भौतिक प्रकृति भी कृष्ण के आदेश पर चल रहा है। ब्रह्म संहिता में भी ये पूर्ण तरीके से सिद्ध किया गया है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा चाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। भौतिक प्रकृति जो है, भौतिक प्रकृति का शक्ति, भौतिक प्रकृति को नियंत्रण करने वाले दुर्गा देवी, भौतिक प्रकृति दुर्गा देवी के अधीन में चल रहा है। दुर्गा देवी भौतिक प्रकृति का अधिपति है। दुर्गा मीन्स एक अर्थ है संस्कृत में फोर्ट, मतलब एक चारों तरीका से, चारों तरफ से बंद किए हुए हो एक भवंती। ऐसा भवन है, उसमें प्रवेश करना, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। चारों तरफ से बंद किया गया है, इसलिए इसे दुर्गा दुर्गा कहते हैं। दुर्गमो दुर्गा। गा का अर्थ है संस्कृत में चलने वाला। धू का अर्थ है कष्ट। दुर्गा का अर्थ है संस्कृत में, दुर्गा अर्थ एक फोर्ट, एक भवंती, जहां से चारों तरफ से बंद है। इसका भौतिक जगत का नियंत्रण करने वाला व्यक्ति दुर्गा देवी। वैसे ही भौतिक जगत हम शास्त्रों में अध्ययन करते हैं, 7 लेयर से बना हुआ है ये भौतिक जगत। 7 लेयर्स। पहला जो है, पहला जो लेयर है, जो दूसरा लेयर है, वो दूसरा लेयर पहला लेयर से 10 गुना स्ट्रांग रहते हैं, 10 गुना थिक। और तीसरा लेयर दूसरा लेयर से 10 गुना ज्यादा थिक रहते हैं। और चौथा लेयर तीसरा लेयर से 10 गुना। इस तरीका से ये भौतिक जगत जो है पूर्ण तरीका से बंधन किया गया है। दुर्गा, दुर्गम। ऐसा वाला जगत एक नहीं है, कई भौतिक जगत में ही कई ऐसा ब्रह्मांड है। कई ब्रह्मांड एक जगह पर स्थिर किया गया है। ये पूरा जगत, ये पूरा ब्रह्मांड मिला के ही भौतिक जगत मानते हैं। और ये पूरा भौतिक जगत पूरा जो है वो चारों तरफ से बंद किया गया है। 7 लेयरों से बंद किया गया है, और एक लेयर, उसे ऊपर रहने वाला लेयर नीचे रहने वाला लेयर से 10 गुना शक्तिमान होते हैं, तिक। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। और ये भौतिक शक्ति के नियंत्रण में है, का प्रिडोमिनेटिंग डीटी बोलते हैं ना हम, एक देवता, कार्यनिर्वाहक अधिकारी दुर्गा देवी है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। चायेव यस्य भुवनानि बिभाति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्ट चेत। दुर्गा देवी बहुत ही शक्तिमान है। वो भौतिक जगत में कुछ क्रिएट कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। भौतिक भौतिक जगत में दुर्गा देवी सृष्टि स्थिति प्रलय
उत्पादन कर सकते हैं, उसका मेंटेन कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। उतना शक्तिमान। कोई भी क्षण में वो हुँ, उसका अंत कर सकते हैं। लेकिन वो कैसा अंत कर सकते हैं? वो छाया है। छाया का अर्थ है शैडो बोलते हैं ना हम शैडो, छाया। हुँ, तभी हमारा जो शरीर का भाग होते हैं, हाथ का एक छाया रहते हैं। अगर हमारा हाथ हिलते हैं तो छाया भी हिलते हैं। दुर्गा देवी ऐसा छाया देखे तो हम अरे छाया हिल रहे हैं। हम कुछ करते हैं हाथ तो छाया भी कर रहे हैं ऐसा दिखते हैं। दुर्गा देवी शक्तिमान है, हमें दिखते है कि वो सृष्टि का कार्य का निर्वाहन कर रहे हैं, लेकिन वो कैसा है? छायैव यस्या भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। दुर्गा देवी छाया है किसका? भगवान कृष्ण का छाया। दुर्गा देवी अपना कार्य भगवान कृष्ण की आज्ञा पर करते हैं। बाह्य रूप से दिखते है कि दुर्गा देवी कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कौन है? कृष्ण है। जैसा हम बोलते हैं ना, ऐसा अभिमान, कोई यंत्र कभी-कभी दूर से जो बच्चा है वो नहीं समझते कि उसके पीछे एक व्यक्ति है। दूर से अगर कार आ रहे हैं तो बच्चा सोचते है कार अपने आप चल रहा है, लेकिन उसके अंदर एक ड्राइवर है, व्यक्ति है। वैसे ही भौतिक प्रकृति का निर्वाहन करने के लिए ऐसा दिखता है कि दुर्गा देवी के माध्यम से चल रहा है, दुर्गा देवी ये कर रहे हैं, लेकिन सचमुच में दुर्गा देवी किसके आज्ञा पर कर रहे हैं, किसके आदेश पर। दुर्गा देवी अपना कार्य भगवान कृष्ण के आदेश पर कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण स्वयं बता रहे, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो भी भौतिक जीवन में हम देखते हैं वो सब भगवान कृष्ण के आदेश पर चल रहे हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। जो भी भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो सब किसके आज्ञा पर हो रहे हैं? सब चीज का कारण क्या है? कृष्ण। हम्म, यह समझना बहुत ही आवश्यक चीज है। अगर हम समझ जाते तो हम भौतिक जीवन का संकट से परे हो सकते हैं। हमें हमारा स्वार्थ चिंतन क्या है वो समझना चाहिए। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशये बहिरार्धमानिना अंध यतीन्द्रिय उपनीयमानिना तेपिशा तंत्रयम उरुधामिनी बद्धया। पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी। प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवत में बताते हैं। प्रहलाद महाराज ने उनका पिता के सामने ये बताते हैं। उनका पिता जो है बहुत भौतिकवादी है, तीव्र रूपी भौतिकवादी। जो भौतिक जीवन को व्यतीत करने वाले भौतिकवादी परिवार में प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ है, वो प्रकट हुआ है। उनका पिता बहुत बड़ा भौतिकवादी है। इसलिए वो भौतिकवादी को प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं।
प्रहलाद महाराज तो बहुत बड़ा भक्त है। देखिए, पिता भौतिकवादी हैं और पुत्र बहुत बड़ा भक्त। दोनों के बीच में अनबन नहीं होता था। तो पिता प्रश्न कर रहे हैं, "ये ज्ञान तुझे कहाँ से मिला?" आध्यात्मिक ज्ञान। तो प्रहलाद महाराज उसे समझा रहे हैं, "न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम दुराशया ये बहिरार्ध मानिना।" पिताजी, जो व्यक्ति भौतिक जीवन में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं भौतिक भावना से, जो व्यक्ति आप जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, उनका स्वार्थ गति क्या है? उनका स्व अर्थ, स्वीय लब्धि क्या है? वो नहीं समझ पाते। सब लोग अपना-अपना स्वार्थ को पूर्ण करने में नियुक्त हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है, उनका सही स्वार्थ क्या है? न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हमारा स्वार्थ है कि विष्णु का आराधना करना ही हमारा स्वार्थ हो। हमारा स्वार्थ, स्व अर्थ, स्वीय लब्धि कभी होगा? भक्ति जीवन से मुक्त होकर भगवान कृष्ण के धाम में पहुंचने का। यह है हमारा स्वार्थ। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना, यह हमारा स्वार्थ है, स्व अर्थ। भगवान कृष्ण के धाम में पहुंचना, भौतिक जगत से मुक्त होना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्रबंधन से मुक्त होना ही अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है। प्रहलाद महाराज इसी के बारे में कहते हैं, क्योंकि भौतिक जीवन को व्यतीत करने वाला व्यक्ति माया शक्ति से प्रभावित होकर अपने आप को ये शरीर मानते हैं, देहात्म बुद्धि, और भौतिक प्रकृति को बाह्य शक्ति कहते हैं। ये बाह्य शक्ति से प्रभावित होकर व्यक्ति अपना स्वार्थ गति को भूल जाते हैं। वो भूलकर अपना जीवन को व्यतीत करना शुरू करते हैं। कैसा? अंधा यतीन्द्रिय उपनीयमान। जैसा एक अंधा दूसरा अंधों का मार्गदर्शन करे, देखिए, और एक अंधा मार्गदर्शक हो जाए, तो कैसा मार्गदर्शन करेगा? खुद को नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है उनको? अंधा यतीन्द्रिय उपनीयमानिना विषात्रतंत्रयम् उरुधामिनी बद्धया। ईशा तंत्र प्रकृति का नियम, भगवान का नियम। प्रकृति का नियमों से बंधित होते हैं जो व्यक्ति भौतिक जीवन का व्यतीत करे, प्रकृति के नियमों के प्रभाव से अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। अपना हाथ पांव बांधे हुए हैं। कैसा बांधे हुए हैं? प्रकृति के नियमों से। और ये प्रकृति का नियमन से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। यही हम कहते हैं भौतिक जीवन में अपना जीवन को स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन संघर्ष। हम हर क्षण में प्रकृति का नियमों से परे होने की कोशिश करते हैं। एक कोशिश में हम कई भौतिक कार्य करते हैं और भौतिक कार्य करने से हम भौतिक बंधन में फंस जाते हैं। क्योंकि
बद्ध स्थिति में अपना जीवन को व्यतीत करने वाले व्यक्ति को अपना अपना स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन उनको अपना निज स्वार्थ क्या है पता नहीं। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, ये पता नहीं। क्योंकि अपने आप को शरीर मानते हैं, तो शरीर की पोषण और उसकी रक्षा, शरीर के माध्यम से उत्पन्न होने वाले स्थितियों की रक्षा ही स्वार्थ मानते हैं। लेकिन व्यक्ति को यह समझना बहुत जरूरी है, इसका निज स्वार्थ यह है कि अपना और भगवान कृष्ण के बीच में जो संबंध है पुनर्स्थापित करना ही निज स्वार्थ है। ये भगवत गीता में बताया गया है। और ये निज स्वार्थ ऐसा ही समझ में नहीं आता है। व्यक्ति कब समझ सकते हैं? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपंचते। कई करोड़ों करोड़ों में जन्म के बाद तभी पूर्ण तरीके से ज्ञान को प्राप्त करते हैं व्यक्ति, तभी भगवान कृष्ण का शरणागति ले पाते हैं। यह है निज स्वार्थ, यह है पूर्ण ज्ञान। व्यक्ति अपना संबंध भगवान कृष्ण के साथ, भगवान विष्णु के साथ, भगवान कृष्ण के साथ कैसा संबंध है वो समझना ही निज स्वार्थ है। वो समझकर भगवान कृष्ण का शरणागति लेना, उनका सेवा में उपस्थित होना ही निज स्वार्थ है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपंचते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अपना निज स्वार्थ में स्थित होने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? ज्ञान का आवश्यकता है। भौतिक जीवन में व्यतीत करने वाले कैसा उत्पन्न होते हैं? अज्ञान की वजह से उत्पन्न होते हैं। अज्ञान के वश में व्यक्ति अपने आप को शरीर मानते हैं। तब तक वो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानते हैं, तब तक एक भौतिक बंधन का बद्ध स्थिति में स्थिर हो जाते हैं। तब तक ये भौतिक बंधन में रहते हैं। क्लेशों का अनुभव करना आवश्यक हो जाते हैं। क्लेशों का अनुभव करने के अर्थ क्या है? त्रिगुणों के प्रभाव में आ जाना। व्यक्ति पहला यह सोचना चाहिए कि स्वार्थ गति तो है, स्वार्थ चिंतन तो है सब जीवों में, हम भी स्वार्थ से करते हैं, लेकिन तब तक हम अज्ञान में रहते हैं। हमारा स्वार्थ, स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्व मीन्स स्वीय, अर्थ स्वीय लब्धि। सब लोग स्वीय लब्धि की कोशिश करते हैं, स्वीय लब्धि पाने के लिए कुछ कार्य करते हैं, लेकिन अज्ञान की वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि स्वीय लब्धि क्या है। तब तक अपने आप को ये शरीर के माध्यम से देखते मैं शरीर हूं, तो स्वीय लब्धि ऐसा माना जाता है कि ये शरीर का उपलब्धि स्वीय लब्धि मानते, परंतु हम शरीर नहीं है। तो शरीर का लब्धि जो है वो हमारा लब्धि नहीं होगा, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं और शरीर अशाश्वत है और शाश्वत रूप में उसका लब्धि भी नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज उनका पिता से जो मटेरियलिस्टिक है, वो भौतिक जीवन को व्यतीत करने वाला व्यक्ति है, उसे बताते हैं नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु। हमारा सच्चा स्व अर्थ, स्वी उपलब्धि कभी होगा? तभी हम कृष्ण की सेवा में उपस्थित हो, विष्णु की सेवा में उपस्थित हो। ये बहुत ही आवश्यक चीज है। हम जहां पर हैं, हम भौतिक बंधन में फंसे हुए हैं, हम पूर्ण तरीके से मुक्त नहीं हैं। यह स्थिति में होने पर भी हम भौतिक विधियों से मुक्त होने का तरीका हमें दिया गया है। कलयुग में अपना जीवन को व्यतीत करते हुए अपना जीवन का संघर्षण कर रहे हैं हम लोग। जीवन संघर्षण इसलिए हो रहे कि हम सचमुच में आध्यात्मिक हैं, भगवान कृष्ण का अंश है। कृष्ण के अंश होने के नाते और आध्यात्मिक होने के नाते हमारा प्राकृतिक स्थिति क्या है? आनंदमयोभ्यास्यात्,
आनंद कर जीवन को व्यतीत करना। लेकिन हम वो आनंद को कहाँ पा सकते हैं? आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण की सेवा में उपस्थित होने पर उसका आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम अज्ञानवश वो आनंद को भौतिक जीवन में ही ढूंढ रहे हैं। भौतिक जगत में वो आनंद को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भौतिक जगत जो है, दुःखालयम अशाश्वत, यहाँ पर दुःख ही मिलेगा और कुछ नहीं। अरे अशाश्वत है, दुःखालयम अशाश्वतम, ये दोनों भौतिक प्रकृति का, भौतिक जगत का क्वालिटीज है, गुण है। दुःखालयम, दुख का आलय, दुख का निलय है। और अशाश्वतम, ये शाश्वत नहीं है। यहां पर आके हम अज्ञान के वश हम यहां पर क्या ढूंढ रहे हैं? शाश्वतत्व के लिए ढूंढ रहे हैं और आनंद के लिए ढूंढ रहे हैं। दोनों यहां पर नहीं मिलते। ये अशाश्वत है, लेकिन हम सोचते कि हम शाश्वत रूप से ही यही शरीर में रहना चाहते हैं। हिरण्यकशिपु वही चाहते थे। आधुनिक विज्ञान शास्त्र में व्यक्ति वही चाह रहे हैं। विज्ञान शास्त्र को स्वीकार करके उसका उपलब्धि को पाने की कोशिश में हम सब भी वही कर रहे कि हम शाश्वत रूप में यहीं पर रहे। लेकिन ये अशाश्वत जगत है, और ये अशाश्वत जगत में हम शाश्वत रूप में रहना चाहते हैं और आनंद में रहना चाहते हैं। लेकिन तो ये दुःखालय है, दुःख का निलय है। ये कैसा हो सकते हैं? दुःख का निलय जो अशाश्वत है, उसमें हम आनंदवश शाश्वत रूप में रहना चाहते हैं। यह है हमारा संघर्ष। तब हम ये समझ जाते हैं कि ये अशाश्वत है, ये दुःख का निलय है। इसका अर्थ है हमको आनंद कभी नहीं मिलेगा, हम शाश्वत रूप में नहीं रह सकते। नहीं, हम शाश्वत है और शाश्वत रूप में रह सकते हैं, आनंदमय जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन कहां पर? यहां पर नहीं, आध्यात्मिक जगत में। अभी प्रश्न उत्पन्न होते कि तब तक मैं भौतिक जगत में हूं, तभी तक दुख को भोगना पड़ेगा। हाँ? प्रकृति के नियमों के अनुसार ये सही है, लेकिन भगवान कृष्ण कृपा से ये भौतिक जगत में प्रकट होकर यहां पर भी हम आनंदवश कैसे रह सकते हैं, और यही आनंदवश रहकर ये दुःखालयम, ये दुःख का निलय से मुक्त कैसा हो सकते हैं, इसके बारे में बताते हैं। हम अपना बद्ध स्थिति से दूर हो जाते हैं, देहात्म बुद्धि से दूर हो जाते हैं, अपने आप को शरीर मानने से छोड़ जाते हैं। कैसा छोड़ सकते हैं? ये तो स्वाभाविक है। भौतिक जगत में प्रकट होते ही हम प्रकृति के नियमों के अधीन में आ जाते हैं, अपने आप को ये देह मानते हैं। तो उसे मुक्त कैसा हो सकते हैं? मुक्त होने का तरीका भगवान कृष्ण स्वयं दिए हैं। और उसका विशुद्ध भक्त क्यों कोई भी रहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व बनकर भगवान कृष्ण का आदेश को फिर वापस दोहराते हैं। कृष्ण भावना को स्वीकार करने से व्यक्ति भौतिक जीवन का स्थिति से मुक्त हो सकते हैं। स्वाभाविक रूप से हम अभी हमारा जो स्थिति है, वो स्थिति में हम अपने आप को आत्मा बोल के नहीं पहचानते, लेकिन अपने आप को देह से पहचानते हैं। इसलिए हमें दुख भोगना पड़ते हैं। ये भ्रांति में स्थिति है, समझने की कोशिश करना बहुत ही आवश्यक है। भगवान कृष्ण इतना कृपालु है, हमें ये समझने के लिए हर क्षण परमात्मा के रूप में हमारा हृदय में स्थिर होकर हमें मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। तब हम भगवान कृष्ण का संदेश को, मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं। तो यहीं पर रहने पर, भौतिक जगत में रहने पर भी
हम आनंदमय जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। कैसा? कृष्ण भावना को स्वीकार करने से हमारा जीवन आनंदमय बन सकते हैं। कृष्ण भावना को स्वीकार करने का अर्थ क्या है? पहला चीज है, कृष्ण भावना में स्वीकार करने का अर्थ है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। आत्मा होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या है? मैं आत्मा हूं और भगवान कृष्ण का अंश हूं। ममैवांश जीवलोके जीवभूता सनातन। और भगवान कृष्ण अंश होने के नाते मेरा एकमात्र कर्तव्य है कि जीवेर स्वरूपे कृष्ण नित्यदास, भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित हूं। भौतिक जीवन में कई तरीके का स्थिति उत्पन्न होते रहते हैं, सुख और दुख। श्री प्रभुपाद जी ने कहते हैं, भौतिक जीवन में सुख और दुख के लिए हम किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। कोई इतर देवताओं से ना भगवान से कुछ पूछने का जरूरत नहीं। भौतिक जीवन का स्थिति ऐसे है, सुख और दुख, सुख और दुख, सुख और दुख आते जाते हैं, आते जाते हैं। जैसा दुख हम मांगते नहीं है ना, अपने आप आ जाते हैं अपना जीवन में, वैसे सुख भी अपने आप अपना जीवन में आ जाते हैं। तभी सुख का भोग करना पड़ेगा, अनुभव करने पड़ेगा। अपना कर्मों के कर्मफल के अनुसार सुख भी आ जाएगा, दुख भी आ जाएगा। जैसा दुख के लिए हम मांगते नहीं, कहीं जाके मुझे दुख दो बोल के किसी से प्रार्थना नहीं करते, फिर भी वो दुख आ जाते हैं, क्लेश आ जाते हैं। वैसे दुख आ जाते हैं हमारे जीवन में, सुख भी आ जाएगा भौतिक जीवन। इसलिए हमें सुख या दुख के लिए पितर देवताओं का अर्चना करना, आराधना करना, उसे पूछने का कोई आवश्यकता नहीं है। वो तभी आने वाला है, आ जाते हैं। तो अभी प्रश्न ये उत्पन्न होते हैं कि मेरा जीवन से मुझे क्या करना चाहिए फिर? ये है अपना स्वार्थ चिंतना के लिए, परिपूर्ण स्वार्थ के लिए व्यक्ति क्या करना? ते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, विष्णु आराधन में स्थित होना चाहिए। कलयुग में विष्णु आराधन में स्थित होने का माध्यम भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं। द्वापर युग में प्रकट होकर भगवत गीता का ज्ञान देकर कृष्ण बताते कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम पास सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सर्वधर्मों को त्याग करके, ये धर्म क्या, कौन सा धर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर कृष्ण? हम भौतिक जीवन में प्रकट होकर अपने आप को ये देह के माध्यम से, अपने आप को ये देह मानकर, शरीर मानकर कई उपाधियों को अपनाते हैं। मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, इंडियन हूं, अमेरिकन हूं। ये सब क्या है? उपाधियां। उपाधियों के माध्यम से अपने आप को कैसे पहचानते हैं? शरीर के माध्यम से उसे कई धर्म उत्पन्न होते हैं। हाँ, मैं भारतीय हूं इसलिए देश का सेवा करो, ये करो। मैं स्त्री हूं, गृहिणी हूं। मैं पुरुष हूं, गृहस्थ हूं। मैं ब्राह्मण हूं या क्षत्रिय हूं। इसके कई उपाधियों, अपने आप अपने आप को ये उपाधियों से पहचानते हैं। तभी अपने आप को ये उपाधियों से पहचानते हैं, तो कई कर्तव्य का पालन करने का आवश्यकता पड़ जाती है, कई धर्म बन जाते हैं। वो धर्म निभाने में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं और अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर लेते हैं और फिर वापस दूसरा जन्म लेते हैं कर्मों के अनुसार। ये सब कर्म को छोड़ने के लिए कृष्ण कह रहे हैं। अभी प्रश्न ये उत्पन्न होते हैं, मैं तो अभी गृहस्थ जीवन में हूं। छोड़ने का अर्थ है कि सब छोड़ के कहीं वन में जाऊं, क्या करना है, कैसा छोड़ना है? ये भी कृष्ण स्वयं उसका आचरण करने का, आचरण कैसा करना है वो बताने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। प्रकट होकर उन्हीं का संदेश जो है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वो कैसा स्वीकार करना, कैसा वो जीवन में उतार के तो धर्म को कैसा निभाना है, जीवन को कैसा व्यतीत करना है, वो बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए और आचरण योग्य आचरण करके वो दिखाए हैं। वो कैसा आचरण किया है? स्थानीय स्थिता श्रुतगति,
कलयुग में आपका कार्य त्याग करने का कोई भी आवश्यकता नहीं। आपका गुण के अनुसार जो कार्य में आप स्थिर हैं, वो कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो कार्य आप कृष्ण भावना से करना चाहिए। जो भी आप कार्य करते हैं कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया जाए, तो क्या होगा? कृष्ण भावना होगा, आध्यात्मिक हो जाए। और इस स्थिति में हम पहुंचने के लिए, कृष्ण भावना को स्वीकार करने के लिए, श्रील प्रभुपाद जी ने ये भावना को अपना जीवन में उतारने के लिए कैसा उतारना चाहिए? वो चारों नियम के माध्यम से वो दिया गया है हमें। वो चारों नियम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जाप करना हर दिन। अभी एक बार किया है और 108 बार किया तो एक जपमाला होगा। कम से कम 16 जपमाला हर दिन करना चाहिए। हम जो भी कहते हैं कृष्ण के अर्पण किए, सो प्रसाद को ही स्वीकार करना चाहिए। और कृष्ण को क्या अर्पण कर सकते हैं? शाकाहार। जैसा हम उसमें कांदा, लहसुन और मशरूम नहीं रहना चाहिए। ये कृष्ण को अर्पण करके वो भोग को प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए और भक्तों के संगत में रहना चाहिए। रहने पर कृष्ण भावना का नियमों को अपना हम ठीक तरीके से पालन कर सकते हैं। भक्तों के संगत में रहने से क्या होते हैं? भक्त क्या करते हैं? भगवान के सेवा में उपस्थित होते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, कृष्ण के बारे में, कृष्ण का नाम को जाप करते हैं, कृष्ण प्रसाद स्वीकार करते हैं, कृष्ण के सेवा में उपस्थित होते हैं। और हम भक्तों के संगत में रहे तो हम इसी के बारे में सुनते जाएंगे। कृष्ण का कीर्तन करते हैं वो लोग, जो कृष्ण के बारे में सुनते जाते हैं। किसके बारे में सुनते रहते हैं? उन्हीं के बारे में हम सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं? उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो हम पूर्ण तरीके से कृष्ण भावना में रह सकते हैं और भक्तों के संगत में रहने पर। और चौथा क्या है? हर दिन भगवान कृष्ण का लीलाओं को श्रवण करना, ये बहुत ही आवश्यक चीज है। क्योंकि हम जहां पर हैं, ये भौतिक मेटीरियल वर्ल्ड, भौतिक जीवन है। यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं? और भौतिक जीवन में रहने पर, भौतिक जगत में रहने पर त्रिगुणों का प्रभाव बहुत ही बलपूर्वक होते हैं और उसे हमें अपने आप को रक्षा करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि ये चारों नियम को अपने में, अपना जीवन में उतारना। हर दिन भगवान कृष्ण के लीला सुनने से हम जो प्रभाव हमारे ऊपर गिरते हैं, त्रिगुणों का प्रभाव, उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उसे हम अपने आप को रक्षा कर सकते हैं। ये चारों नियम को पालन करते हुए हम पूर्ण तरीके से अपने आप को भौतिक प्रकृति का प्रभाव से अपने आप को रक्षा करते हैं और आध्यात्मिक प्रगति पा सकते हैं। और भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों से परे होने का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित होना, आध्यात्मिक स्थिति में अपना जीवन को व्यतीत करना। कृष्ण भावना हमें ऐसा मौका देते कि भौतिक जीवन में रहने पर भी, भौतिक जगत में रहने पर भी आध्यात्मिक स्तर पर अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। वो कैसा कर सकते हैं? अपना कार्य करते हुए भी ये चारों नियम को अपना जीवन में उतारने पर हम उस स्थिति में स्वाभाविक रूप से पहुंच सकते हैं। ये बहुत ही आवश्यक चीज है। अरे चारों नियम को अपना जीवन में उतार के कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारने का अर्थ है चारों नियम को अपना जीवन में उतार। अरे चारों नियम के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने से हम परिपूर्ण होते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। यह है आज का श्लोक का सारांश माना जा सकता है। यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी या करेक्शन ऐसा कुछ है? माता जी संप्रभु। ऐसा कोई नहीं तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। अद्वैत भक्त वृंद की जय। जय जय। श्रीमद् भागवतम की जय। जय। वो धन्यवाद जी संप्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्ण माता धन्यवाद।